अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट फरहान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है उन तमाम हजरात के लिए है जो सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं या जिन्होंने सोलर पैनल लगवा रखे हैं, या वो टेक्नीशियन हजरात जो सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं। ये तमाम बातें उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं उन दोस्तों के कमेंट का जवाब देना चाहूँगा जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपना जो लास्ट प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है वो कितने किलोवाट का है और किस जगह पर इंस्टॉल किया है, और आपने खुद कौन सी सोलर पैनल्स यानी कि सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल उसमें किया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक कपड़े वाली फैक्ट्री थी जहाँ पर हमने ये सोलर पैनल्स लगाए हैं। ये 2 मेगावाट यानी कि 2000 किलोवाट का प्रोजेक्ट था जो हमने कंप्लीट किया, लेकिन ये इन्होंने दो फेजेज़ में कंप्लीट करवाना है, जिसमें 1000 किलोवाट जो है वो हमने इंस्टॉल कर दिया है और 1000 किलोवाट नेक्स्ट ये फेज़ में हमसे इंस्टॉल करवाएंगे। तो रही बात कि हमने सोलर पैनल्स खुद कौन से इस्तेमाल किए हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, बल्कि उसकी नेम प्लेट की तस्वीर भी दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले कि हमने कौन से सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया है। ये जो सोलर पैनल्स है इसके इस्तेमाल करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि इन्होंने हमें 14 साल की इसकी वारंटी दी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले आप इसकी नेम प्लेट देखें जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस कंपनी के हैं। ये कैंडियन सोलर प्लेट्स हैं जो कि हमने इस्तेमाल की हैं, और इसके ऊपर आप वाटेज भी देख सकते हैं कि 540 वाट और 41.3 वोल्ट, और इसके साथ ही नीचे एम्पेयर भी इसके लिखे हुए हैं, आप यानी कि इसकी नेम प्लेट से बखूबी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी कोशिश करें कि अगर आपने 3 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट या 2 मेगावाट का यानी कि बड़ा अगर आपने सोलर पैनल्स लगाने हैं तो आप कोशिश करें कि आप 550 वाट वाली ही सोलर प्लेट का इस्तेमाल करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जगह कम घेरती हैं और इसकी आउटपुट और एफिशिएंसी बेहतर है। अगर आपने छोटा यानी कि सिस्टम लगाना है 3 किलोवाट तक का, यानी कि घर में हम पंखे वगैरह चलाना चाहते हैं या सिर्फ लाइटों वगैरह को ऑन करना चाहते हैं, तो आप छोटे पैमाने पर यानी कि छोटी जो सोलर प्लेट्स हैं 350 वाट वाली भी आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही कि आपने कौन सी सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, एक बात हमेशा जहन नशीन कर लें कि अगर आपने ए ग्रेड और अच्छी किस्म की सोलर प्लेट्स खरीदी हैं, उसके बाद अच्छे सोलर इन्वर्टर का इंतखाब किया है और आपने केबल भी अच्छी जो है वो सिलेक्ट कर ली है, लेकिन अगर आपने अपनी सोलर प्लेट्स की डायरेक्शन यानी कि उनकी सिमत ठीक नहीं रखी और उनको किस एंगल पर इंस्टॉल करना है आपने वो सही इंस्टॉल नहीं की, तो आप कभी भी उनसे वो आइडियल एफिशिएंसी, आइडियल वोल्टेज हासिल नहीं कर सकते जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप सब कुछ कॉस्टली खरीद लेते हैं, लेकिन जब तक आप किसी अच्छे और परफेक्ट टेक्नीशियन से ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल नहीं करवाते जो कि प्रोफेशनल हो, तो आप इन चीज़ों से कभी भी एक अच्छी एफिशिएंसी हासिल नहीं कर सकते। अच्छी एफिशिएंसी हासिल करने के लिए किसी भी अच्छे या प्रोफेशनल टेक्नीशियन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ओरिएंटेशन यानी कि सिमत का आपने दुरुस्त तयन किस तरह से करना है कि आपने सोलर पैनल्स को किस सिटी में, चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपने इनकी डायरेक्शन किस सिमत में रखनी है, और फिर इसका ये वाला जो एंगल आपके सामने बढ़ रहा है ये एंगल आपने कौन सा रखना है, यानी कि आप किस मुल्क में हैं, किस सिटी में हैं, तो आपने किस एंगल पर इन सोलर प्लेट्स को इंस्टॉल करना है ताकि आप एक अच्छी और बेहतरीन एफिशिएंसी हासिल कर सकें और सूरज की जो शुआएं हैं यानी कि रोशनी की किरणें हैं वो उस पर परफेक्ट तरीके पर पड़ सकें। क्योंकि सर्दियों में और गर्मियों में आपको इसका डिफरेंट एंगल जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि सूरज हमेशा गर्मियों में जो होता है वो हमारे सर के ऊपर से गुजरता है, जबकि सर्दियों में अगर हम देखें तो उसकी जो गुजरने की आप डिग्री कह सकते हैं वो चेंज हो जाती है। हम में से हर शख्स ये बात बखूबी जानता है कि सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरब में गुरूब होता है, और हमें जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो मिलती है वो मिलती है 12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान। यानी कि 12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान सूरज की जो रोशनी है, किरणें हैं, वो फुल अपनी एनर्जी के साथ इन सोलर प्लेट्स पर आती हैं, जिनकी वजह से हमें इससे मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं।
तो आपने जो इसकी सिमत रखनी है, अगर आपने फिक्स वाले स्टैंड लगाए हैं तो आपने हमेशा जनूब की जानब रखनी है। तो जनूब में जानब रखने के लिए आसान सा तरीकाकार है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है तो आपने जिस तरह देखें कि इस वक्त मेरे पास मोबाइल में ये कंपस की एप्लीकेशन मौजूद है। अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल ना हो तो आप प्ले स्टोर पर चले जाएं और उधर कंपस लिखें तो आप ये एप्लीकेशन वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। लोकेशन ऑन करने के बाद ये देखें मेरे सामने एक कंपस आ गया है जिसकी मदद से मैं अपनी डायरेक्शन को चेक कर सकता हूँ। इसी तरह फिर आप कंपस की मदद से अपनी डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं और अपने सामने अपने मोबाइल को रखें। जैसे ही आपकी सिमत यानी कि जनूब के सामने आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने इस सिमत में अपने सोलर पैनल्स को लगाना था। तो ये तो होगी ओरिएंटेशन या सिमत के हवाले से कि आपने किस डायरेक्शन में सोलर पैनल्स को लगाना है। अब बात करते हैं कि आपने इनको इंस्टॉल करने का एंगल कौन सा रखना है। और अगर हम लैटिट्यूड एंगल की बात करें तो उसके लिए आपने सबसे पहले चले जाना है गूगल में। तो गूगल में जाने के बाद आपने इस जगह पर इंटर करना है लैटिट्यूड एंगल, LATITUDE लैटिट्यूड। उसके बाद एंगल ANGLE एंगल। फिर आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, फ़र्ज़ करें हम लाहौर का एटीट्यूड एंगल अगर लैटिट्यूड हमने देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास द लैटिट्यूड ऑफ लाहौर पाकिस्तान इज़ 31। ये पॉइंट में जो फिगर लिखे हुए आपने इस पे फोकस नहीं करना। आपने पहला जो फिगर है पॉइंट से पहले यानी कि इशारिये से पहले 31 यानी कि लाहौर का लैटिट्यूड एंगल है 31। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ करें इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर दिल्ली लिख सकते हैं या आप इंडिया का कोई भी और शहर वहाँ पर लिखें लैटिट्यूड एंगल ऑफ दिल्ली तो वो आपके सामने आ जाएगा 28.7 यानी कि 28 डिग्री है। इसी तरह अगर आप बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं तो आप ढाका लिख लें, यानी कि आप जिस लोकेशन पर भी हैं, जिस सिटी में हैं, उसका आप लैटिट्यूड एंगल इस तरह गूगल से सर्च कर सकते हैं। ये देखिए ढाका जो कि बांग्लादेश में है, लैटिट्यूड एंगल है इसका 23.81 यानी कि समथिंग, यानी कि 23 कुछ आ रहा है, यानी कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड इसका लैटिट्यूड एंगल है। तो इस लैटिट्यूड एंगल से आपने अपना टिल्ट एंगल किस तरह से बनाना है सर्दियों के लिए और गर्मियों के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने लैटिट्यूड एंगल जो है वो तो गूगल से देखा कि हम किस तरह से उसको सर्च कर सकते हैं कि हम जिस भी सिटी से जिस शहर से हमारा ताल्लुक है वो हम लिखेंगे तो गूगल से हमारा लैटिट्यूड एंगल आ जाएगा। तो ये है इसका टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल से मुराद ये है कि ये वाला जो एंगल यानी कि ये फ़र्ज़ करें हमारी अगर ज़मीन है तो ये वाली जो प्लेट का पहला सिरा और दूसरा सिरा उन दोनों के दरमियान जो हाइट है, इनके दरमियान ये वाला जो बनने वाला एंगल है इसको हम टिल्ट एंगल बोलते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये हमने कितना रखना है, इसका ताल्लुक सर्दियों और गर्मियों के साथ भी है। फ़र्ज़ करें हमने लाहौर का जो लैटिट्यूड एंगल था वो सर्च किया था तो वो आ रहा था 31 डिग्री, यानी लाहौर जो सिटी है पाकिस्तान में, तो इसका जो लैटिट्यूड एंगल आ रहा था वो 31 डिग्री है। तो अगर तो दिन होंगे गर्मियों के तो गर्मियों में हमने इसका जो लैटिट्यूड एंगल ये वाला जो टिल्ट एंगल है ये कितना रखना है, उसका तरीकाकार ये है कि आपका जितना लैटिट्यूड एंगल आया है, फ़र्ज़ करें आया था लाहौर का 31, तो उसमें से आपने 15 माइनस कर देना है। 15 माइनस करेंगे जो आपका जवाब आ जाए तो उतना आपने टिल्ट एंगल रखना है। यानी कि फिर आप गर्मियों में अगर जो सीज़न है वो यानी कि समर का होगा यानी गर्मियों का, तो आपने ये वाला जो एंगल है वो आपने रखना है 16 डिग्री। लेकिन अगर ये सर्दियों का मौसम होगा तो यही सूरज जो कि हमारे सरों के ऊपर से गुजरता है, इस तरह मूव करता है, वो उसकी फिर जो स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाता है। तो फिर करना क्या पड़ता है हमें, ये वाला जो एंगल है उसको यानी कि जो लैटिट्यूड एंगल है 31 उसमें हम प्लस करेंगे 15, तो हमारा जो जवाब आएगा यानी कि 46। तो यानी कि फिर जो मौसम आएगा सर्दियों का जिसको हम विंटर बोलते हैं, विंटर के सीज़न में जो सर्दियों का सीज़न आने की वजह से फिर हम क्या करेंगे इसमें प्लस करेंगे, ये वाली जो प्लेट है इसका एंगल या इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देंगे ताकि ये जो सूरज की रेज है फिर सीधी इस पर आ सके। वो इस सूरत में होगा अगर ये वाला एंगल आप थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे। और जैसे ही गर्मियाँ हों, गर्मियों में आपने ये वाला जो एंगल है उसको मज़ीद थोड़ा सा डाउन कर लेना है
यानी कि इस तरह से, ताकि ये प्लेट थोड़ी सी डाउन हो जाए और ये वाली जो लाइट है, रोशनी जो है सूरज की, वो बिल्कुल उस पर डायरेक्टली जो पड़नी चाहिए, ताकि इससे हमें अच्छी जो एफिशिएंसी है वो हासिल हो सके। और इसी तरह ये वाला जो एंगल है, इसके लिए आपको मुख्तलिफ किस्म से के लोग फार्मूलाज बताएंगे कि आपने क्या फार्मूला लगाना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने ये वाली जो सोलर प्लेट का ये वाला एंगल और दूसरा जो एंगल है उसकी हाइट कितनी रखनी है। तो आपको फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपने जस्ट मोबाइल में मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स आती हैं, आपने वो ऐप्स का जो है इस्तेमाल करना है। जैसे कि मेरे पास इस वक्त मोबाइल में एक एंगल मीटर की एप्लीकेशन मौजूद है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर अपने मोबाइल से खोलें। फ़र्ज़ करें ये आपका मोबाइल है, तो मोबाइल में से आप प्ले स्टोर को ओपन कर लें। ये प्ले स्टोर आ गया और यहाँ पर आप लिख दें एंगल मीटर लिखेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को आप अपने पास इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास, क्योंकि ये पहले से देखें इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आपने अब क्या करना है कि अपना ये जो मोबाइल है इसको इस तरह सोलर पैनल के ऊपर रखना है। फ़र्ज़ करें कि हमारा जो 46 डिग्री आया था, 46 डिग्री ये आया था हमारा एंगल सर्दियों में। तो हमने अब क्या करना है, इस मोबाइल को आपने इस तरह से अपने सोलर पैनल के ऊपर रखना है और जहाँ पर 46 आ जाए, तो ये देखें इस जगह पर तकरीबन 45 46 आ गया है। तो फिर आपने ये वाले जो इसके एडजस्टेबल हुक्स हैं, जहाँ पर सुराख हैं, आपने उस फ्रेम में उस तरह से एडजस्ट कर लेना है ताकि आपके सोलर पैनल पे उतना जो एंगल है वो बन जाए। इसी तरह जैसे ही फिर गर्मियों का सीज़न आएगा तो आपने दोबारा से, ये देखिए लाहौर के लिए बना था 16 डिग्री, तो आपने क्या करना है, अपना मोबाइल ही सिर्फ उसके ऊपर रखना है और इसी मोबाइल की मदद से जिस जगह पर आपका जो एंगल है वो 16 डिग्री हो जाए, तो ये देखें इस जगह पर तकरीबन 16 डिग्री बन गया है। तो आपने इस तरह अपनी सोलर प्लेट के ऊपर रखना है। इस एडजस्ट वाले जो आपके सुराख हैं उन होल की मदद से अपनी सोलर प्लेट को उतना डाउन कर लेना है और जहाँ पर ये 16 डिग्री आ जाए लाहौर के एरिया में, तो आपने 16 डिग्री पे इसको फिर फिट कर देना है। ये वाला जो एंगल है एक बेहतरीन और आइडियल एंगल है, जिससे आपको इंतहाई बेहतर और अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी अपनी सोलर प्लेट से, जिसकी मदद से आप अच्छे वोल्टेज हासिल कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट के साथ मेरी इस काविश को अप्रिशिएट ज़रूर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के जो आइकॉन है उस पर भी क्लिक करें ताकि नई आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।